दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि क्या हम सिलेक्टेड कैंडिडेट डबल बैच का फैसला आने के बाद बाहर हो सकते हैं, या फिर कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट है कि हमें बहुत डर लग रहा है कि कहीं हमें बाहर ना कर दिया जाए। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट है कि हमारा मन घबरा रहा है कि कुछ हमारे साथ गलत ना हो जाए। अब कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर डबल बैच इन अभ्यर्थियों को जिन्होंने RCI डिप्लोमा टिक कर रखा है और इनको परमिशन देता है तो फिर हम लोग बाहर हो जाएंगे क्या। इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग टाइप से अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। तो अभ्यर्थी जानना चाहते हैं क्या कोई मेरिट पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर डिफिनेटली प्रभाव पड़ने वाला है। अगर डबल बैच इन अभ्यर्थियों को, देखिए पहली बात तो इन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसा नहीं है कि कोई 4-5 अभ्यर्थी हैं तो 4-5 अभ्यर्थियों की ही लिस्ट पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। इन अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत है। अगर मान लीजिए डबल बेंच फैसला देता है कि जिन्होंने गलती से RCI डिप्लोमा येस टिक कर दिया है और उनके लिए लिंक ओपन की जाए और उनको परमिशन दी जाए कि वो RCI डिप्लोमा नो टिक कर और फिर से उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाए, यानी कि उनको फिर से लिस्ट में लिया जाए। तो यहाँ पर ये जो मान लीजिए, आप इस प्रकार से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी यहाँ पर 70 पर है। अब मान लीजिए जिन्होंने RCI डिप्लोमा पहले से टिक कर रखा है उनके 72 अंक हैं। उस डिप्लोमा को हटाकर पहले अगर उनके हटा दिए जाएँ तो 75 अंक हैं, उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं, 76-77 अंक हैं, और उनके अंक डिप्लोमा के 5 अंक को हटाकर बात कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए, फिर से सुनिए, यहाँ पर किसी अभ्यर्थी के जो नॉर्मल अभी स्थिति में 70 अंक हैं और जिन्होंने RCI डिप्लोमा येस टिक कर रखा था उनके 76 अंक हैं। अब उनके 5 अंक हटा दिए जाएं तब भी तो उनका 1 अंक ज़्यादा बनता है इस अभ्यर्थी से, तो ये अभ्यर्थी नीचे आ जाएगा, ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो जानिए यहाँ पर पूरी आपकी मेरिट लिस्ट प्रभावित होगी। अब ये अभ्यर्थी नीचे हटेगा तो फिर इसके नीचे वाला और नीचे जाएगा, और नीचे जाने वाला जो सबसे नीचे वाला अभ्यर्थी होगा वो मेरिट लिस्ट से आउट हो जाएगा। और इन अभ्यर्थियों की संख्या कोई एक नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो बहुत सारे लोग ही मेरिट लिस्ट से बाहर होंगे। तो जानिए आप लोगों की घबराहट जो है स्वाभाविक सी है, सही भी है, क्योंकि इतने सारे अभ्यर्थियों ने जैसा कि बार बार ESB द्वारा बताया जा रहा है कि 14,000 अभ्यर्थियों ने येस टिक कर रखा है। उसमें से कम आप कुछ नहीं मानकर चलिए 5,000 अभ्यर्थी भी अगर हाई कोर्ट की परमिशन के बाद अंदर आते हैं तो बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए 5,000 भी नहीं हैं, 200-300 अभ्यर्थी भी अगर जिन्होंने याचिका लगा रखी होगी इतने होंगे, या 100-200 भी होंगे, जितने भी होंगे, लेकिन अगर वो अभ्यर्थी याचिका के थ्रू आपकी RCI डिप्लोमा नो टिक करते हैं और वो मेरिट लिस्ट में आते हैं और फिर से मेरिट लिस्ट बनती है तो काफ़ी अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। और वेटिंग लिस्ट पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में हैं वो पूरे वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि अगर इन अभ्यर्थियों के नंबर अच्छे हैं तो ये ऊपर पहुंच जाएंगे और ऊपर वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सरक कर पूरे नीचे आ जाएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप 70 वाला नीचे आएगा और जो 69 वाला होगा वो और नीचे, और 68 वाला और नीचे पहुंच जाएगा। तो यानी इस प्रकार से ये अभ्यर्थी नीचे खिसकते आपके ये वेटिंग लिस्ट में पहुंच जाएंगे, मेरिट लिस्ट वाले, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन RCI वाले ऊपर से मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये प्रभाव पड़ने वाला है आपका फिर दूसरी बात, ये पूरा रिज़ल्ट दोबारा से बनेगा। तो यहाँ पर अगर इन लोगों को परमिशन मिल जाती है तो काफ़ी परिवर्तन हो जाएगा पूरी भर्ती प्रक्रिया में। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी आप देखने को मिलेगी कि पूरा रिज़ल्ट, चूँकि देखिए जो नॉन RCI वाले थे उनका रिज़ल्ट तो पहले से ही रिवाइज हो जाएगा और उनमें से पूरे स्थान खाली हो जाएंगे, उनकी वेटिंग तो काफ़ी क्लियर होने वाली है। जो जैसे जिनके पास नॉन RCI डिप्लोमा था, जिन्होंने येस टिक कर रखा है, वो पूरे अभ्यर्थी कहाँ पहुँच जाएंगे, इस लिस्ट में, यानी नॉन RCI वाले इस लिस्ट में पूरे अभ्यर्थी पहुंच जाएंगे।
ये वाले जो RCI डिप्लोमा वाले थे, ये वाले अभ्यर्थी पूरे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये वाली लिस्ट तो पहले ही आपकी अभी जो है बदल दी जाएगी, यानी ये पूरी तो अभी प्रभावित हो चुकी है, या यूँ कहें कि इस लिस्ट में जो भी बदलाव करना है, यानी जो बाहर हो रहे हैं कैंडिडेट उनको बाहर कर दिया जाएगा, जो अंदर हो रहे हैं वो अंदर हो जाएंगे, यानी ये मेरिट तो पूरी बदल चुकी है। अब बची जो नॉन RCI, यानी जो जिन्होंने पहले से जिन पर आप ये मानकर चलिए जिनसे कोई लेना देना नहीं था, अब ये वाले पूरे अभ्यर्थी यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, अब ये वाली लिस्ट बदलेगी तो पूरा रिज़ल्ट ही आपका जो शुरू से जारी किया गया था वो पूरा ही बदल जाएगा, क्योंकि पहले ये वाला बदल गया, अब ये वाला बदल जाएगा। तो जानिए जो अभ्यर्थी शुरू से मेरिट लिस्ट में थे वो काफ़ी अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, और जो काफ़ी अभ्यर्थी बाहर थे वो काफ़ी अंदर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाली लिस्ट वाले ये नीचे वाले पूरे ऊपर आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आप देखने को मिलेंगी। जो वर्ग 3 की भर्ती में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा रिज़ल्ट ही आप देखेंगे बदल जाएगा, और पूरे कैंडिडेट जो शुरू से सिलेक्ट हुए थे कुछ सिलेक्ट हो जाएंगे, कुछ अनसिलेक्ट हो जाएंगे, कुछ वेटिंग में पहुंच जाएंगे, कुछ वेटिंग से ही बाहर हो जाएंगे। यानी पूरी भर्ती का पूरा भर्ता बना दिया है वर्ग 3 की। तो यहाँ पर ये आप लोगों का डर स्वाभाविक सी चीज़ है और सही भी है, फिर अभ्यर्थियों के लिए बहुत अधिक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों को घबराना नहीं है, इसके लिए भी कोई ना कोई तोड़ निकाला जाएगा सरकार की तरफ से। अगर सरकार की तरफ से नहीं निकाला जाता तो बाद में आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।